आए हुए हैं। यहाँ 2-3 बड़े इशू हैं उत्तर प्रदेश के, उसके संबंध में आपसे बातचीत कर रहे हैं। एक है 10 साल पुराना ट्रैक्टर डीजल वाहन, वो एनजीटी से बाहर आना चाहिए। हमने बार बार ये कहा कि जो ये सरकार है मौजूदा, ये बड़े व्यापारी उद्योगपतियों को फायदा दे रही है और उसका सीधा रिजल्ट अब सामने आने लगे। किसान का ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, जज और डॉक्टर की गाड़ियां और एक रोडवेज की गाड़ियां क्या एक कैटेगरी में आ सकती है? उसको किलोमीटर के आधार पर करना चाहिए। ट्रैक्टर को तो लॉन्ग लाइफ कर दो, जब वो खराब हो जाएगा आदमी बदल देगा, लेकिन 10 साल में ट्रैक्टर नहीं बदला जाता। ये एनजीटी से बाहर आए। दूसरा है एमएसपी गारंटी कानून, मोदी एमएसपी गारंटी कानून। जब सब लोग नाम मोदी का ही ले रहे तो हमने भी एमएसपी का नाम भी मोदी रख दिया। मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, क्योंकि बड़े व्यापारी फसलों को आधे रेट में लूटते हैं। जैसे बिहार में पूर्वांचल से फसलें खरीदते हैं और हजारों ट्रक हमारे लखनऊ से आगे निकलते हैं इन सड़कों से, और वे हरियाणा और पंजाब की तरफ जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर जाते हैं। सस्ते में उनकी लुटाई हो, किसान को कम रेट में खरीदते हैं, और जब वहाँ पे एमएसपी पे खरीद होती है कुछ किसानों की, तो यहाँ का कोटा पूरा होता है तो वहाँ के किसान की खरीद भी नहीं होती। अगर एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो जाए तो किसानों को फायदा होगा उसका। उसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। फसल बीमा योजना से कोई लाभ किसान को नहीं हो पा रहा। अभी बाढ़ आई, बहुत जिलों में, बहुत स्टेट में बाढ़ आई, नदियों में पानी है, उससे फसलें बर्बाद हुई, और ऊपर सूखा है उससे बर्बाद हुई। तो सूखा का भी प्रकोप है और बाढ़ का भी है, दोनों चीजों का प्रकोप रहा। गन्ना भुगतान करने का रेट, दूसरा बिजली की बड़ी समस्या। भाई सरकार बनने से पहले उन्होंने कहा कि हम, हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली फ्री देंगे, तो सरकार आएगी बिजली फ्री नहीं है। फिर कहा कि 1 साल के लिए बिजली फ्री देंगे, अब वो 1 साल के लिए भी बिजली फ्री नहीं है, और किसान ने बिल रोक दिया तो किसान कर्जे में गया। भूमि अधिग्रहण का बहुत बड़ा इशू पूरे देश भर में है, पूरे प्रदेश में है। अब एक प्लान के तहत पूरे किसानों की जमीन लूटने का काम करा जा रहा। जैसे लखनऊ एयरपोर्ट की जमीन, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया और जमीन में ये जमीन अधिग्रहण कर ली थी। 1942 में तो देश ही दूसरे के अधीन था। अगर देश आजाद हो गया तो आजादी से पहले अधिग्रहण की हुई जमीनों का मुआवजा सबको दिया जाए। उनके नए जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था उसके तहत उनका मुआवजा तय हो। ऐसे ही गोरखपुर में कुछ किसान भी आने वाले हैं, रास्ते में है, उनकी जमीन लूटी जा रही है। हाईवे के नाम पे, नहर के नाम पे, कॉलोनी बनाने के नाम पे, हम जिस शहर में लखनऊ में बैठे, यहाँ का किसान फसल बेचता है सस्ती, उसकी जमीन सस्ती बिकती है, और व्यापारी जो उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं वो महंगे में बेचता है, और सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पे गांव समाज की जमीन, चरागाह की जमीन, वन की जमीन, जो जमीनें थी ये सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने कब्जे में ली, और अब अपने तरीके से भूमाफियाओं ने उस जमीन को बेचने का काम करा। तो ये सारे हमारे बड़े इशू हैं हमारे। उसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो 2 प्रोग्राम हैं, 11 अगस्त को हमारे पूरे प्रदेश भर में ट्रैक्टर के साथ में हम डीएम के यहाँ, डीसी के यहाँ ज्ञापन देंगे। यहाँ पे डीएम कहते हैं, बहुत स्टेट में डीसी कहते हैं डीएम को, तो वो सब देना पड़े कि जो भी
अब अपने ज्ञापन देगा, वो डीएम डीसी एसडीएम के वहाँ पे ज्ञापन देगा, मार्च निकाल देगा। ये किसान मार्च है, अपने नेशनल फ्लैग लगाओ, अपना किसान का झंडा लगाओ। और सितंबर में 18 सितंबर की बड़ी पंचायत हमने लखनऊ में रखी है, एक दिन की मीटिंग हुआ होगी, उसमें सारे मुद्दे सरकार से बातचीत भी करेंगे इसी बीच में, और ये सारे इशू हम वहाँ पे देने का काम करेंगे। ये हमारे 7-8 बड़े इशू अभी हैं, और जिसकी जो भी समस्या प्रदेश में है, जिले में है, वो अपने स्तर से डीएम के यहाँ दे सकता है। सर क्या क्या जो पॉइंट अगर बोले तो 8 क्या मांगे हैं जिनको लेकर आंदोलन? नहीं, 8, 9, 10 वो तो कमती बत्ती होती रहती है। फसल बीमा योजना वो प्रभावित रूप से लागू हो, वो एक बड़ा इशू रहेगा। एमएसपी गारंटी कानून वो देश में लागू होना चाहिए। भाई मंडियों में तो आप खरीद करवा सकते हो ना, आप सर्कुलर जारी करते कि मंडी के अंदर या हमारे स्टेट में इससे कम पे कोई खरीद नहीं करेगा। तो स्टेट की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके किसानों का माल सस्ता न लूटे। एनजीटी वाला कानून, इससे डीजल के वाहन बाहर हों। जो 10 साल वाला फार्मूला है उसमें गाड़ियां भी आएगी, उसमें ट्रैक्टर भी आएगा किसान का। भाई जिनकी गाड़ी साथ ही में किसी को गाड़ी मिल गई, वो 5-6 साल तो वो वैसे ही नहीं उसको चलाता कि ससुराल से मिली हुई है, फिर चलावे, इतने 10 साल में वो निकल जाती है। तो लोग रोकते हैं। आप नोएडा एनसीआर में आप जाकर देखो, जज की कितनी गाड़ी चलती है, उसकी 50,000 किलोमीटर गाड़ी 10 साल में नहीं चलती। अगर वो गाड़ी ले लेंगे तो उनकी इंक्वायरी होती फिरती है। एक डॉक्टर की गाड़ी कितनी चलती है, और एक रोडवेज की बस कितनी चलती है। रोडवेज की बस और ये गाड़ी और ट्रैक्टर वो एक कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते। ये इशू है। भूमि अधिग्रहण के इशू है। एयरपोर्ट पे जमीनें ली जा रही किसान की, उसके इशू है। बिजली का बड़ा इशू है। बिजली के नाम पे पूरे देश की, प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। भाई ने घोषणा पत्र में ना कहा हो कि हम बिजली फ्री देंगे, तो बताओ सबके सामने कहा। इन्होंने ना कहा हो कि 1 साल के लिए हम फ्री देंगे बिजली किसान को। छुट्टा जानवर, उसको बुंदेलखंड में अन्ना पशु कहते हैं, यहाँ पर छुट्टा जानवर है, जंगली जानवर है। बिजनौर जैसे उसमें करीब 12 लोग जो गुर्दा हुए हैं उन्होंने मार दिया अब तक 12 लोग। तो ये अलग अलग जिलों की अलग अलग समस्या बाढ़ से और सूखे से प्रभावित लोग हैं। प्रदेश की योगी सरकार तो ये कह रही है कि जो बाढ़ से किसानों का नुकसान हुआ है मुआवजा देने की बात तो कर रही है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही नजर आ रहा है। और तमाम ऐसे दावे भी कर रही है और केंद्र की मोदी सरकार ने, हरियाणा हुए, छत्तीसगढ़, ऐसे तमाम दावे हैं जहाँ पर किसानों का काफी नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर। बहुत स्टेट में नुकसान हुआ है। जहाँ जहाँ स्टेट में नुकसान हुआ, किसी की भी सरकार हो, हमारे प्रोग्राम वही चल रहे हैं। हमारी समस्त स्टेट सरकार से और भारत सरकार से भी कि जहाँ नुकसान हुआ, पंजाब में बहुत नुकसान किसान का है, जो कि 5 नदियों का वो पूरा प्रदेश है और वो पूरा तबाह हो गया। हिमाचल प्रदेश में, अपने उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें बहुत ज़्यादा फसलों का नुकसान हुआ। लेकिन हम उन्हीं स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ की सरकारों से बातचीत करेंगे, वहाँ को उनको ज्ञापन देंगे। ये हमारे प्रोग्राम बने, कुछ सूखे से प्रभावित हैं, कुछ बाढ़ से प्रभावित हैं। हरियाणा में कई जगह दंगे भी हुए हैं, नूह में, मेवात में और तमाम जगहों पे हो, जहाँ पर किसान भी काफी प्रभावित और लोग भी, लेकिन केंद्र की सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। जो राजा की पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी पर देश काम कर रहा है। राजा की पॉलिसी है कि देश में इस तरह की व्यवस्था जो हाथ डालने की है वो बनी रहे। आप जिस तरह से डिबेट देख रहे हो, जिस तरह से पॉलिसियाँ आ रही, तो वो वही है, उसी का ही नतीजा है कि जो नफरत फैलाई जा रही है उसका पूरा ये नतीजा है। बच्चों को इसमें झोंका जा रहा है कि आप जाओ, यात्राएं निकाल लो, और यात्राएं जो संगीत में हैं वहाँ से यात्राएं निकाल लो। आप उनकी जिम्मेदारी लगा दो ना, यात्राएं तो भाई उनकी भी हैं। अगर उनकी यात्राओं को हम सुरक्षा देंगे तो हमारी यात्राओं को वो देंगे।
लेकिन सरकार को तो नफरत फैलाने का काम है, वो उसमें कामयाब हो रही है। क्या लगता है 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, अब किसान यूनियन का क्या स्टैंड रहेगा? हम तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे किसान यूनियन की। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करते हुए पुनः कोर्ट ने आदेश किया है कि उन्हें फिर से सदस्यता सांसद की दी जाए। क्या कोर्ट भी किसी से प्रभावित है? पहले पूरी सजा उनको दी, कोर्ट तो अब फैसले ठीक कर रहा है, लेकिन ये जो सरकारें हैं ये प्रेशर डालती है हर एजेंसी पे, अंडर प्रेशर काम करवाना चाहती है। हर एजेंसी को अपनी खुद की आज़ादी रहनी चाहिए। क्या जो बीजेपी के लोग होंगे उन पे इस तरह के केस नहीं होंगे? अगर उन पर राहुल गांधी पे ये कार्रवाई है तो उस तरह के केस सब लोगों पे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी सदस्य जाए एक बार। मणिपुर वाली घटना पे आप मणिपुर वाली घटना दुखद घटना है और पूरा सरकारों की सोची समझी चाल है। जैसे यहाँ पे ठाकुर वर्सेस गुज्जर करवा रहे थे, जाट वर्सेस आजाद करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, वहाँ पे भी दो समुदाय हैं उनमें झगड़ा करवाते हैं। ये पूरा सरकारों का फेलियर है। सरकार